भगवान कहते हैं, आपका स्वर्ग या नर्क आपके विचारों में निहित है। आपका घर छोटा सही या बहुत बड़ा सही, कैसा भी हो, अगर विचार ऊंचे हैं, अच्छे हैं, तो वह जगह स्वर्ग हो जाएगी। यदि आपके विचारों में, व्यवहार में, आचरण में, अंतःकरण में कमी है, तो कितना भव्य महल क्यों ना हो, सुंदर मकान क्यों ना हो, समृद्धि नहीं आ सकती। क्योंकि इंसान के अंदर ही उसका स्वर्ग है, इंसान के अंदर ही उसका नरक है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि इंसान अपना स्वर्ग नरक यहीं से लेकर दुनिया से जाता है, और जहाँ जाएगा बाद में जो उसकी गति होती है, वहाँ उसका स्वर्ग नरक उसके साथ जाता है। हिमालय की यात्रा करते करते जिस समय युधिष्ठिर से कहा गया कि तुम्हारे लिए विमान आ गया है, अब तुम स्वर्ग के लिए चलो। महाभारत में लिखा है कि जैसे ही स्वर्ग से विमान आया, उसमें युधिष्ठिर बैठ गए, तो स्वर्ग के सामने विमान रुका। उस विमान से या उस रथ से उतरकर जैसे ही युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते थे, उनके कानों में आवाजें जैसे उसके कोई परिचित लोग हों, उनके भाई बंधु चिल्ला रहे हों, रो रहे हों, वो सुनाई देने लगी। युधिष्ठिर पूछते हैं कि यह जो आवाजें आ रही हैं, ये जानी पहचानी हैं, कौन हैं ये लोग? बताया गया कि यह तुम्हारे भाई बंधु हैं। क्यों रो रहे हैं? कहा गया क्योंकि ये नरक में हैं। युधिष्ठिर ने कहा, फिर जहाँ मेरे भाई बंधु हैं, मुझे भी वहीं ले चलिए। बोले, तुम्हारे कर्म तो स्वर्ग पाने के हैं, तुम्हारे रिश्तेदारों के कर्म नरक पाने के योग्य हैं, इसलिए नरक में हैं। युधिष्ठिर ने यह बात सुनते ही एकदम कहा कि कृपा करके मुझे नरक में ले जाइए। नरक में जाकर खड़े हो गए। सबने समझाया, आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते। युधिष्ठिर के मुंह से एकदम ये शब्द निकला। महाभारतकार ने इसे बहुत ही प्यारे ढंग से कहा है। ऋषि वेदव्यास ने लिखा है, युधिष्ठिर के मुंह से निकला कि अगर मुझ में शक्ति होगी, मुझ में सामर्थ्य होगा और मेरे पवित्र कर्मों की मेरे पास पूंजी होगी, तो नरक कितना भी घोर क्यों न हो, मेरे कर्मों से वो स्वर्ग बन जाएगा। मैं यहीं खड़ा होऊंगा, मैं अपने नरक को स्वर्ग बनाऊंगा। और कहते हैं, थोड़ी देर के बाद अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, जिनके रोने की आवाजें सुनी थी, वे सारे के सारे स्वर्ग में खड़े हो गए। महाभारत में आगे लिखा है, कुछ भी हो, कैसे भी हो, युधिष्ठिर को थोड़ी देर के लिए तो नरक में जाकर खड़ा होना ही पड़ा। कुछ देर के लिए तो नरक में गए, ऐसा क्यों हुआ? वेदव्यास ऋषि समझा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए नरक में जाकर खड़े हुए, हालांकि दया करने के लिए गए थे, लेकिन मन में ये बात आई थी कि वहां जाकर क्यों खड़े हुए। युधिष्ठिर से भी एक गलती हुई थी। उन्होंने आधा झूठ बोला था, आधा सच बोला था। जितनी देर के लिए बोला, उतनी देर के लिए जाकर नरक में खड़े हो गए, भले ही कैसे भी खड़े हुए हों। भगवान कहते हैं, कितना भी बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो, अगर उसके द्वारा कोई गलती हुई हो, तो उसे भी अपने किए की सजा भोगनी पड़ेगी। एक अंतर जरूर है, आपने कर्म कर दिया, अब उसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ में अगर आपने अपने आप को सुधारना, ऊंचा उठाना शुरू किया, अब भगवान की दया देखिए। भगवान की भक्ति साधना करते करते एक ब्रह्म कवच आपको मिलना शुरू हो जाता है। एक ऐसी ताकत मिल जाती है जिससे बड़े से बड़ा दुख जब सामने आएगा, तो वह दुख ही नहीं लगेगा और सहन शक्ति भी बढ़ेगी। जय श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।